देखो आप लोग रास मतलब राधे क्या राधे। जानते हो? मैं माधव तुम करो तो महादेव रास ब्लॉग्स लीला, में हम आपका करें तो स्वागत कैरेक्टर करती ढीला। हूँ। भगवान आजकल श्री रास कृष्ण लीला की का मतलब रासलीला लोग को कैरेक्टर बदनाम ढीला करने मानते वाले हैं। लोगों को महाराज यही जी ने क्यों सेंटेंस याद है कहा सबको? जबकि अब देखो आप चरित्रहीन। लोगों ने इतना बात सुन लिया ना, आइए आधा अधूरा सुनते ज्ञान। हैं राधे राधे, तुम करो जय तो श्री रास लीला, राधे राधे हम करो तो कृष्ण। कैरेक्टर ढीला। और आपको हंसी भी आ गई क्योंकि आपने रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ा है। अब मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे, क्या श्री कृष्ण, क्या भगवान श्री कृष्ण का कैरेक्टर ढीला है? तो फिर रास लीला और कैरेक्टर ढीला, क्या ये दोनों बातें भगवान के लिए कही गई हैं? तो आप तो हंसे अभी ऐसे ही। मतलब बाजार में कोई भी सेंटेंस आए तो आप बोलने लग जाते हैं। आप ये नहीं देखते कि इसका अर्थ क्या है, ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा, ये भगवान पर लांछन लगा रहा है सेंटेंस। ये सेंटेंस भगवान के चरित्र पर क्या उठा रहा है? उंगली। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर क्या उठा रहा है? बोलो। और सारे हिंदू लोग इस सेंटेंस को फॉरवर्ड करते हैं। हर जगह बोलचाल, नुक्कड़ चौराहे में बैठेंगे, यार तुम करो तो रासलीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला। मतलब क्या श्री कृष्ण की रासलीला, जिस रासलीला में शंकर जी हाथ जोड़े खड़े हैं कि भोलेनाथ हाथ जोड़ के आए, हे प्रभु हमें रास में सम्मिलित कर लो, वो शंकर जी, वो भगवान शंकर जिन्होंने तीसरे नेत्र से कामदेव को जलाया, जब शंकर जी कामदेव को जला चुके हैं, यदि रासलीला में कैरेक्टर ढीला होता तो उस रासलीला में शंकर जी क्यों आए थे, क्या करने आए थे? बोलो। आप लोग समझते नहीं, बस आपको तो सब चीजें आगे पोस्ट करनी है, बोलना है। इसलिए कहते हैं बोला करो तो शब्दों को पहले विवेक की तराजू में तौला करो कि बोल क्या रहे हो। ऐसा थोड़ी कि कुछ भी बोल दिया, ऐसा थोड़ी कि भगवान ने मुंह दिया तो कुछ भी बोल दिया, नहीं। इसलिए कहते हैं शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। रास लीला मतलब कैरेक्टर ढीला नहीं, रास लीला मतलब मिलन। किसका मिलन? जीवात्मा का परमात्मा से। जब भगवान रास रचाते हैं तो भगवान का उस रास लीला में क्या हुआ? भगवान ने गोपियों को बुलाया, किसका आश्रय लेकर? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। योग माया कौन है? साक्षात श्री राधा रानी का आश्रय लेकर भगवान जब कोई भी कार्य करते हैं तो बिना राधा रानी के नहीं करते। भगवान जब कोई भी कार्य करते हैं तो राधा रानी से इजाजत लेते हैं, राधा रानी किशोरी जू रास को समय है गयो है, चलो किशोरी जू। राधा रानी की आज्ञा लेते हैं श्री कृष्ण और उस आज्ञा का पालन करते हैं। और रास जब हुआ तो रास का मतलब क्या है? रास का मतलब है लक्ष्मी हमारी मां है, लक्ष्मी हमारी मां है और नारायण हमारे, कृष्ण हमारे पिता। त्वमेव माता च पिता, माता रामो मत पिता रामचंद्र। राम हमारे पिता, राम कृष्ण और नारायण ये तीनों एक हैं, इन्हें अलग अलग ना समझ लेना। नारायण हमारे श्री कृष्ण क्या करते हैं? रास में एक घटना घट गई, जब महारास हुआ ना तो एक घटना घट गई। गोपियों को अभिमान आ गया कि मैं बहुत सुंदर हूं। जब रास शुरू हुआ तो स्टार्टिंग में गोपियों को क्या हो गया? अभिमान, हम बहुत सुंदर हैं। और जैसे ही अभिमान हुआ तो भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए, चले गए। और जब भगवान गए तो सारी गोपियां जाते ही कृष्ण के, गोपियों को अब समझ में आया कि हमने कृष्ण को खो दिया अभिमान करके। और जब खोई तो कीमत पता चली कि कृष्ण कौन है, दौड़ पड़ी, हे कृष्ण कहां हो? वहीं पर शब्द आया उस महारास में, अनआराधितो नूनम। वहीं भगवान की याद में जब राधा रानी रोई, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को लेकर गए तो राधा रानी ने वहां एक लीला की। राधा रानी बोली, श्याम सुंदर आपने गोपियों को छोड़ दिया है,
आप हमें लेकर दौड़ रहे हैं, हम राधे थक राधे, गए। जय श्री कृष्ण, तो जय श्री भगवान बोले राधे अच्छा राधे आओ, आप मेरे राधे, कंधे पर आकर बैठ जाओ। जय भगवान श्री श्री कृष्ण राधे ने राधे राधा कृष्ण, रानी से कहा, राधे राधा राधे रानी राधे राधे। श्री कृष्ण को रोक रही हैं, रुक जाइए। क्यों? क्योंकि राधा रानी माँ है और माँ चाहती है। ये बताओ, जब बाप गुस्सा करता है, कभी तुम्हारा पिता तुम्हें डांटता है, जब तुम्हारा बाप तुम पे गुस्सा करता है तो बीच बचाव कौन करता है? बोलो, माँ। माँ ही बाप के, पिता के क्रोध से बच्चे को बचाती है, और माँ ही पिता को समझाती है कि बच्चा है, कोई बात नहीं, गलती कर दिया, अब नहीं करेगा। हाँ या ना? ऐसे ही जब हम घमंड करते हैं ना, और भगवान से हम घमंड करके दूर हो जाते हैं, जैसे गोपियां कृष्ण से दूर हो गईं, तो अब राधा रानी कहती हैं कि हे प्रभु, ये गोपियां हैं आपकी हैं, बड़ा भजन किया है, बड़ा जप किया है, बड़ा तप किया है, इतने से घमंड के कारण प्रभु इन्हें छोड़िए मत। तब राधा रानी बोली कि अच्छा मैं भी थक गई हूं, क्योंकि जब राधा रुकेंगी तो कृष्ण को रुकना पड़ेगा। तो राधा रानी बोली मैं थक गई हूँ, आप जरा ठहरिए। तो भगवान बोले आप मेरे कंधे पर आकर बैठ जाओ। और जैसे ही भगवान बैठे तो राधा रानी कंधे पर जाकर बैठने लगी, तो भगवान राधा रानी को छोड़कर भी अंतर्धान हो। और जब राधा रानी को छोड़कर गए, तब गोपियां खोजती खोजती राधा रानी के पास आई। अरे राधा, क्या तुझे भी कृष्ण ने छोड़ दिया? राधा रानी मूर्छित थी। जब होश आया, हे कृष्ण, हे कृष्ण, रुदन करने लग गई, और रोते रोते सबको अब ये गिलानी हो गई कि हमने क्यों अभिमान किया, हमने क्यों अभी। याद रखना भक्तों, भगवान के भक्त के भीतर भगवान लेस मात्र भी अभिमान नहीं देखना चाहते। भगवान अपने भक्त के भीतर रत्ती भर भी घमंड नहीं देखना। जब तक आपके भीतर घमंड होगा, तब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता, अनुभूति नहीं हो सकती, अनुभव नहीं हो सकता। जब अभिमान समाप्त होगा तभी आपको अनुभव होगा। लाख प्रयास कर लो, तुम्हें अनुभव हो जाए तो बताना। इस घमंड को मिटाइए। और जब गोपियों का घमंड मिटा, और जब गोपियों ने कहा तब कथामृतम तप्त जीवनम, हे प्रभु अब हम मर जाएंगे। तो बोले मर जाओ, कैसे मरें? कथा के अमृत को हमने पी जो रखा है, हम नहीं मर सकती श्याम सुंदर। हे गोविंद, हे मनमोहन, हमें ना छोड़िए, हमें छोड़कर ना जाइए, हम मर जाएंगी। गोपियां बोली कि प्रभु मैं मर जाऊंगी। भगवान बोले मर जाओ तो मर जाओ, लेकिन अभी तक मरी क्यों नहीं? जब कहा आपने कि मैं मर जाऊंगी तो मरी क्यों नहीं? गोपियां बोली तब कथामृतम तप्त जीवनम, हमने आपकी कथा के अमृत का पान कर रखा है प्रभु, कैसे भला मरें ये तो बताओ। आपको मारना था तो आपने हमें बचाया क्यों? बोले किससे? विष जलापयात व्याल राक्षसाद, आपने इतने बड़े बड़े राक्षसों से हमें बचाया, काली अनांग के विष से बचाया। मर जाने दिया होता, आपको हमारी चिंता नहीं है तो मर जाने देते। देखो भगवान कितना प्रेम करते हैं, हर संकट से गोपियों को बचाए। भगवान ने भक्तों के लिए पहाड़ उठाया, एक उंगली से पहाड़ उठा लिया, लेकिन जब घमंड आया तो छोड़कर चले गए। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे लिए पहाड़ उठाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए हर कष्ट से तुम्हारे को बचाऊंगा, लेकिन तुम्हारे अहंकार को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे घमंड को स्वीकार नहीं करूंगा। जब गोपियों ने कहा प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, हे प्रभु तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देने वाले, क्या हमारे पाप नष्ट नहीं हो रहे? माना कि हम पापी हैं, आपको घमंड करके आपको भूल गए, तो प्रभु आपके दर्शन तो पापों को नाश करने वाले हैं, क्या हम इतने बड़े पापी हैं कि आप हमारे पाप को नष्ट नहीं कर पा रहे? जब गोपियों ने आर्त भाव से कहा कि अब हम मर जाएंगे, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम
स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यचते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर् भवदायुषां नः इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदो सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। जब कृष्ण के दर्शन की लालसा लेकर गोपियां रोईं, तब भगवान तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रग्वी साक्षान् मन्मथा प्रकट हो गए। अब मैं आपको बात समझाऊं कि राधा रानी जो है करती क्या है। जो व्यक्ति भगवान से दूर हो चुका है घमंड के कारण, अज्ञान के कारण, पाप के कारण, राधा रानी उनके पापों पर, उनके अज्ञान पर, उनके घमंड पर पर्दा डालकर कहती हैं प्रभु अब ये जैसा है इसे स्वीकार कर लो। तो राधा रानी उठा के जैसे माँ उठा के बच्चे को और बाप की गोद में दे देती है, ऐसे राधा रानी हम जैसे पतितों को उठाकर भगवान की गोद में दे देती हैं। इसी जीवात्मा से परमात्मा का मिलन कराने की लीला को रास लीला कहते हैं। यही है रास, यही है महारास। लेकिन उस महारास को आज की इस पापी दुनिया ने कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। इतनी सरलता से आपने सब कुछ खत्म कर दिया, बिना जाने कृष्ण की लीला को, बिना उस भाव में गए, और आपने रास लीला मतलब कैरेक्टर ढीला ढीला चिल्ला रहे हैं लोग। अरे कृष्ण कौन है? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। कृष्ण कौन है? साक्षात नारायण है। नारायण कौन है? नारायण वो है जो करोड़ों कामदेव को रोज पैदा कर सकते हैं और करोड़ों कामदेव को रोज नष्ट कर सकते हैं। शंकर जी ने तो एक कामदेव को जलाया, भगवान नारायण तो करोड़ों कामदेव चुटकी बजाएं तो पैदा हो जाएं कामदेव, और चुटकी बजाएं तो जिनके संकल्प मात्र से सृजन हो जाए और संहार हो जाए, वो भगवान श्री कृष्ण क्या काम के वशीभूत होंगे? क्या काम उनका बिगाड़ेगा? कामदेव, बताओ भगवान श्री कृष्ण के पहले पुत्र का नाम क्या है? प्रद्युम्न। क्या नाम है? प्रद्युम्न कौन है? शंकर जी ने जिन कामदेव को जलाया तो कामदेव जले तो रति रोने लग गई। रति मतलब कामदेव की धर्म पत्नी। हे भोलेनाथ, आप तो मेरा सुहाग उजाड़ दिए, अब तो मैं विधवा हो गई, मेरा पति कहाँ है? तू विधवा ना हुई, चिंता ना कर। रति, शंकर जी ने कहा रति तुम विधवा नहीं हुई हो, तुम्हारे पति को मैंने जला दिया है, ये बात सत्य है, लेकिन तुम्हारा पति द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रकट होगा, तब तुम्हें प्राप्त होगा तुम्हारा पति। तो कामदेव तो भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, काम के बाप हैं भगवान श्री कृष्ण। काम उनका क्या बिगाड़ेगा? प्रद्युम्न जी कौन है? कामदेव। कामदेव ही ना प्रकट हुए प्रद्युम्न जी के रूप में, तो काम के बाप हैं कृष्ण। फिर उन कृष्ण को लोगों ने कह दिया कि तुम चरित्र कैरेक्टर ढीला और लीला और क्या क्या नहीं बोलते, इसलिए आप सनातनी हो, आप हिंदू हो, कम से कम इतना तो जान लो कि भगवान किसे कहते हैं। तुम नहीं जान पाए कृष्ण को, इसलिए तुमने कैरेक्टर ढीला चिल्लाने लगे। राधे राधे। जितना समय तुमने मूवी बॉलीवुड को दिया है, इतना समय अपने धर्म को दिया होता। राधे राधे। जय श्री